हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका चैन पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं नाउन एंड द नंबर, और नाउन एंड द नंबर में सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, रूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ रूल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, अभी कुछ रूल्स बचे हुए हैं। तो आइए जो रूल्स बचे हुए हैं उनको देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई सारे रूल्स हैं, सिर्फ यस लगाकर प्लूरल नहीं बनता है। तो आइए हम सीखते हैं कि अगला रूल्स क्या है भाई। अगला रूल क्या है, तो हम सीख क्या रहे हैं भाई, नाउन एंड द नंबर। क्या सीख रहे हैं? नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर। और नाउन एंड द नंबर में हम लोग सीख रहे हैं क्या भाई, किस तरह से सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर बनाए, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाए। तो आइए हम देखते हैं रूल्स कौन कौन से हैं भाई। अगला रूल कौन सा है, आइए देख लेते हैं। अगला रूल कहता है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके टेल टर्म्स में हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। यानी कि वो ऐसे नाउन होंगे जो बड़े कंफ्यूजिंग होंगे। आप कंफ्यूज होंगे यार कि इसे हम यस कहाँ लगाएं, इस नाउन में हम यस कहाँ लगाएं जो ये प्लूरल बन जाए। जैसे कि मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके टेल टर्म में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं कहाँ भैया? टेल टर्म में। टेल टर्म मीन्स लास्ट में। क्या भैया? लास्ट में। आइए देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। जैसा कि एक तरफ मैं लिखूंगा सिंगुलर, क्योंकि हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, सिंगुलर। और दूसरी तरफ लिखूंगा भैया मैं क्या? प्लूरल। क्या लिखूंगा? प्लूरल। जैसे कि अगर मैं एक शब्द लिखूं, मैंने कहा स्पून फुल। स्पून फुल। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि स्पून फुल है तो स्पून फुल हम स्पून फुल कर दें, स्पून से फुल कर दें। ठीक। तो जो कि ये स्पूनफुल्स है वो पूरी तरह से गलत है। जब इस तरह के शब्द आ जाए फुल वाले, ठीक, स्पून फुल हो गया, माउथ फुल हो गया, ठीक, ग्लास फुल हो गया, हैंड फुल हो गया, तो इस तरह के नाउन में हम क्या करते हैं, उनके टेल टर्म में एस लगाकर उन्हें प्लूरल बनाते हैं। ठीक। जैसे मैंने कहा स्पून फुल है, तो कभी भी हम स्पून फुल्स नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? स्पून फुल्स। स्पून फुल्स। यानी कि हम एस कहाँ लगाएंगे? टेल टर्म में। कहाँ भैया? टेल टर्म में। ठीक, मीन्स लास्ट में हम लगाएंगे स्पून फुल्स। ठीक। अगला शब्द है, जैसे मैंने कहा माउथ फुल्स। क्या भैया? माउथ फुल। ठीक। हैंडफुल। हैंडफुल। और हमने कहा ग्लास फुल। क्या भैया? ग्लास फुल। ये हमारे शब्द है। स्पून फुल, माउथ फुल। तो माउथ फुल नहीं होता, क्या होता है भाई? माउथ फुल्स होता है। क्या होता है? माउथ फुल्स। माउथ फुल्स। हमें एस कहाँ लगाना है? टेल टर्म में लगाना है। कहाँ लगाना है? टेल टर्म में। हैंडफुल, तो हैंड्स फुल नहीं होता, क्या होता है भाई? हैंडफुल्स होता है। क्या होता है? हैंडफुल्स होता है। ग्लास फुल, तो ग्लास फुल्स नहीं, ग्लासेस फुल नहीं होता है, बल्कि हम क्या करते हैं भैया? ग्लास फुल्स करते हैं। क्या करते हैं? ग्लास फुल्स। ठीक ना। तो इस तरह के हमारे जो नाउन है जिनमें हम क्या करते हैं भाई, उनके टेल टर्म में हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ।
अगले रूल की तरफ बढ़ने से पहले एक और शब्द देख लेते हैं, जैसे हमने कभी कभी बोलते हैं कपफुल। ठीक, क्या? कपफुल। क्या शब्द है भैया? कपफुल। तो कपफुल, कपफुल का मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? कपफुल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपफुल्स। यानी कपफुल का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो क्या होगा? कपफुल्स होगा। तो आइए पहले इसके मतलब जान लेते हैं। स्पूनफुल का मतलब क्या होता है भैया? चम्मच भर। क्या भैया? चम्मच भर के। माउथफुल्स, मुंह भर के। हैंडफुल्स, मुट्ठी भर। ग्लासफुल, ग्लास भर के। कपफुल्स, कप भर के। तो ये जो हमारे शब्द हैं स्पूनफुल, इनके माउथफुल, हैंडफुल, इनके ये मीनिंग हो गए। तो बढ़ते हैं हम कुछ अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या है आइए जान लेते हैं। हाँ, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो अगला नियम जो हम पढ़ेंगे वो कंपाउंड नाउन से रिलेटेड होगा। कंपाउंड नाउन समझते हैं आप? कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? आइए देखते हैं भाई, कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं और कैसे हम उनमें उनके हम प्लूरल बनाते हैं। आइए देख लेते हैं। ठीक, रूल कहता है भैया कि जनरली, तो जनरली मैं क्यों कह रहा हूं भैया? क्योंकि कंपाउंड नाउन से रिलेटेड प्लूरल बनाने के कई रूल्स हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जनरली हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं और एस कहाँ पे लगाते हैं, ठीक, वो हम जानेंगे पहले। ठीक, तो जनरली हम कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड नाउन के, कंपाउंड नाउन के हेड वर्ड में, हेड वर्ड समझ रहे हैं? हेड वर्ड जिसे हम मेन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मेन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन वर्ड में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब ये कंपाउंड नाउन होते कौन है भैया? किस तरह से दिखते हैं? ठीक, आइए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं, एक तरफ मैं लिखता हूं सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर, प्लूरल। कंपाउंड नाउन जैसे मैंने कहा फादर इन ला, फादर इन ला। ठीक, मैंने कहा भाई सिस्टर इन ला, सिस्टर इन ला। मदर इन ला, मदर इन ला। ठीक, तो इस तरह से शब्द है। और अगर मैं बात करूं जैसे स्टेप सन, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर। ठीक, मैं और शब्द की बात करूं तो जैसे मैंने कहा पाजर्स बाई। क्या भैया? पाजर बाई। ठीक, मैंने कहा लुकर ऑन, लुकर ऑन। तो ये हमारे क्या है? कंपाउंड नाउन है। ये ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके हम हेडवर्ड में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब इसमें देखिए हेडवर्ड कौन से हैं। इसमें जो हमारे मेन वर्ड है वो कौन है? फादर इन लॉ। ठीक, फादर है, इन है, ला है। अब इन तीनों में ऐसा कौन सा वर्ड है जो हेड दिख रहा है? तो क्या लॉ दिख रहा है, क्या इन दिख रहा है, क्या फादर दिख रहा है? तो क्या दिख रहा है भैया? फादर। क्या दिख रहा है भाई? फादर। तो जो हमारा इस तरह का कंपाउंड नाउन होगा, जब उसे हम प्लूरल बनाएंगे तो फादर जो हमारा है भैया, उसमें हम क्या करेंगे? एस लगा देंगे। फादर, फादर्स इन लॉ। क्या हो जाएगा? फादर्स इन लॉ। क्या हो जाएगा भैया? फादर्स इन लॉ। हम इसे कभी भी इस तरह से नहीं लिखेंगे कि हम लास्ट में लगा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर हम क्या करते हैं वर्ड के लास्ट में हम क्या करते हैं? एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एस। फादर इन लॉस। तो इस तरह से जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा प्लूरल बनाने को, वो क्या होगा? पूरी तरह से गलत होगा, है कि नहीं? हमें क्या करना है? ऐसे नाउन्स में हमें क्या करना है कि हेडवर्ड में एस लगाना है और किसी वर्ड में एस नहीं लगाना है। ठीक, जैसे फादर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ। क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ। क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ। मदर है,
तो क्या हो जाएगा भैया, मदर्स इन लॉ। क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ। क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ। ठीक। अब देखिए स्टेप सन आ गया। क्या आ गया भैया, स्टेप सन। अब स्टेप सन है, स्टेप डॉटर है कि नहीं। स्टेप मदर आ जाए, स्टेप फादर आ जाए, तो यहां पर आप देखिए कि ऐसे वर्ड में हेड कौन है, क्या स्टेप है या सन है, स्टेप है या डॉटर है, स्टेप है या मदर है, स्टेप है या फादर है। आप देखिए इसमें हेडवर्ड कौन आ रहा है, सन आ रहा है, डॉटर आ रहा है, मदर और क्या भैया, फादर, है कि नहीं। तो जब इस तरह के हमारे क्या होंगे, कंपाउंड नाउन होंगे, तो हम सन डॉटर यानी जो भी हमारा हेडवर्ड होगा उसे मैं क्या करेंगे, हम प्लूरल बनाएंगे, एस लगाएंगे, उसमें क्या करेंगे, एस लगाएंगे। तो क्या मैं स्टेप सन्स कर दूं, स्टेप सन्स, या मैं स्टेप्स सन करूं, कौन सा सही होगा जरा मुझे बताएंगे आप। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, जो हमारा स्टेप्स सन्स है वो गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि हमें एस लगाना है हेडवर्ड में, ना कि स्टेप में। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या लगा है, हेडवर्ड, एस में क्या लगा है, सॉरी सन, सन में क्या लगा है, एस लगा है, सन हमारा क्या हेडवर्ड है। तो ये हमारा प्लूरल इस तरह से बनेगा। अगर हम बात करें स्टेप डॉटर की, किसकी बात करें भी, स्टेप डॉटर की, इसमें हेडवर्ड क्या है, इसमें हेडवर्ड क्या है भाई, इसमें हेडवर्ड हमारा क्या है भैया, डॉटर है, स्टेप डॉटर। क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। इसी तरह स्टेप मदर्स हो जाएगा, स्टेप फादर्स हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, पाजर बाई, क्या भैया, पाजर बाई, हाँ। तो पाजर बाई में क्या है, पाजर बाई का मतलब क्या होता है भैया, ठीक, लुकर ऑन, लुकर ऑन का मतलब क्या होता है, इन्हें प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो पाजर बाई जो हमारा शब्द है भैया, पाजर बाई में इसमें आप देखिए हेडवर्ड क्या है, पाजर है, क्या है भैया, पाजर है। ठीक, लुकर में क्या है, लुकर ऑन, जिसका मतलब दर्शक होता है, क्या होता है, दर्शक। तो पाजर्स बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाजर्स बाई, पाजर्स बाई हो जाएगा। और लुकर ऑन में क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन, क्या हो जाएगा भैया, लुकर्स ऑन, क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन। तो इस तरह की हमारे क्या है, कंपाउंड नाउन है, जिनके हम हेडवर्ड में क्या करते हैं, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो अभी कई रूल्स बचे हैं कंपाउंड नाउन से रिलेटेड, और कई रूल्स बचे हैं जो फॉरेन वर्ड से रिलेटेड है, जिनमें हम क्या करते हैं, जिन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। उन्हें कैसे बनाया जाएगा तो हम सीखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्लासेस पसंद आए प्लीज क्लासेस को लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अब इंग्लिश आपके लिए हो गई एकदम आसान। ठीक, हर बच्चा सीखे, अब इंग्लिश का डर होगा बिल्कुल खत्म। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।